शुरुआत करते हैं इसमें पहला सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलुलर ऊर्जा संयंत्र संबंधित है। सेलुलर जो है ये संबंधित है जल विद्युत संयंत्र से, ठीक है। सेकंड है, भारत में कितने तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं? तो ये 3 तरह के मरुस्थल भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, अफ्रीका के पूर्वी तट के देश को दक्षिण से उत्तर की ओर आपको व्यवस्थित करना है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। तो नीचे में सबसे नीचे कौन सा है? मोजाम्बिक है, उसके बाद कौन है? तंजानिया, उसके बाद कीनिया है, उसके बाद सोमालिया है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे अधिक कोरल रीफ जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये कहा जा रहा है, तो ये है सबसे ज़्यादा, आपको पता होगा कि लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा कोरल रीफ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुंदरवन या मैंग्रोव वनस्पति जो है कहाँ पाया जाता है? तो आपको इसके बारे में पता है कि मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, डेल्टाई में। बाकी वहाँ पे गुजरात में भी खंबाती खाड़ी में पाया जाता है। तो बाकी इसका ऑप्शन एक ही दिया हुआ है, डेल्टाई, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मिलान आपको करना है। तो 6 का, 1 मिनट, 6 का आप देख लीजिए। तो 6 का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो है ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप मिलान कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। आगे है, भारत का शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो शीत मरुस्थल आपको पता ही है, लद्दाख। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भावर मृदा को खुरदरे दाने से बनी होती है, पाई जाती है। भावर मृदा जो खुरदरे दाने से बनी होती है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है तराई क्षेत्र में, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कहाँ होता है? तो रेशम उत्पादन आपको पता ही है, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम पाया जाता है। 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि हर्षमान प्रकृति की है और उसका महत्व लगातार घटते जा रहा है? तो इसका महत्व ये जो हो जाएगा स्थानांतरण कृषि। आपको पता है कि स्थानांतरण कृषि, उस पर प्रतिबंध भी सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है और बाकी यहाँ पे इसे सबसे कम महत्व यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उससे पर्यावरण को हानि पहुँचती है, आपको पता है। आगे, हाल ही में कौन सा कैरेबियन देश ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर नया गणतंत्र बना है? तो ये बना है, आपको पता ही है, बारबाडोस, ठीक है। इसका जो है पीएम का नाम आपको पता होगा कि मियां मटोली एक करके नाम है, मियां मटोली, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति का क्या नाम है? आपको कमेंट करके बताइएगा कि बारबाडोस के राष्ट्रपति का क्या नाम है। अगला, हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटीशिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉम्बैट टेस्ट JCTS भारत को देने का फैसला किया है? तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्पून मिसाइल जो है किसका है, किस देश का है? तो ये है अमेरिका का, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल लगा दिया है? तो आपको पता है कि श्रीलंका में अभी फिलहाल हुआ है। आगे है, गगन नेविगेशन का उपयोग करके उतरने वाली एशिया की सबसे पहली एयरलाइन कौन सी है? तो ये आपने कई बार पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में, इंडिगो ने जो है स्वदेशी गगन नेविगेशन का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, PMJAY सेहत योजना के तहत 100% हाउस होल्ड को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है सांबा, आपने पढ़ा होगा। आगे देखते हैं, आगे है, किस राज्य कैबिनेट ने देश के पहले जीन बैंक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, मंजूरी दिया है? तो ये आपको पता होगा, महाराष्ट्र ने दिया है। भारतीय नौसेना का जहाज गोमती अब किस शहर में स्थित होगा, क्योंकि इसकी सेवा समाप्त हो जाएगी? तो इसका आपने सुना होगा, गोमती कहाँ है? तो लखनऊ में इसको जो है सेवा मुक्त करके यहाँ पे इसको म्यूजियम के तौर पे विकसित किया जाएगा, ठीक है, लखनऊ में। आगे है, किस देश ने उबर कप 2022 जीता है? तो उबर कप पिछले बार जो जीता था तो वो था चीन, और इस बार जीता है दक्षिण कोरिया के द्वारा इस बार जीता गया है। अगला, ISSS वर्ल्ड शूटिंग कप 2021 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो ये रहा है भारत, आपको पता है। इसमें कुल शायद 7 पदक इन्होंने जीता था भारत ने। 20 है, किन दो संगठन के संयुक्त रूप से
सहायक प्रौद्योगिकी GREAT पर पहली वैश्विक रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसमें किस दो जो है वैश्विक संस्थान है? तो इसमें है WHO और यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कौन सा टीका लगाया जा रहा है? तो 15 से 21 के लिए लगाया जा रहा है कोवैक्सीन। 21 है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद NSAC बैठक में नाविक ग्रैंड चैलेंज लॉन्च किया है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ये है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये चैलेंज जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साहित्य का आपको पता ही है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह। कहाँ से संबंधित है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। 24 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? BSE ने अपने अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SS मुंद्रा को जो है BSE का अध्यक्ष चुना गया है। आगे देखते हैं। 25 है, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में सैफ अंडर-19 वुमेन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये आपको जीता है भारत। ऑप्शन नंबर ए। सॉरी 19 है, 19 वाला जो है बांग्लादेश ने जीता है, जबकि 18 वाला जब पूछा जाएगा तो ये जीता है भारत। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 18 वाला जो जीता है भारत, जबकि 19 वाला जो है बांग्लादेश ने जीता है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नवीनतम शोध के अनुसार वह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये है कुल मिला के ये जो है 0.25%। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब, तो ये आपको पता है काफ़ी चर्चित रही है, नाज कौर सिंधु। 28 है, हाल ही में कोंकण रेलवे निगम द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या लिखा है? हाल ही में कोंकण रेलवे निगम द्वारा किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा में था? तो इसका जो चर्चा में था तो आपने सुना होगा कि 100% विद्युतीकरण वहाँ पे सफल तरह से लागू हो चुका है। 29 है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है। ये भी करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, इक्वाडोर है। नेक्स्ट है, डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन मतलब किया कहाँ, आयोजन जो है कहाँ किया जाना है? तो ये है, इसका आपको पता होगा गांधीनगर गुजरात में। किस देश ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो पहली बार जीता है, इसने ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, 31 का होगा सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, पहली बार नहीं शायद जीता है, इसका कंफर्म नहीं है। तो ये इसने जो इस बार का जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 33 है, मध्य प्रदेश निम्न में किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो इंदौर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थान को वर्ष 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का आदेश दिया है? तो इसका हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो ये आपको कई बार करंट अफेयर्स में पढ़ाया गया होगा कि 5000 किलोमीटर है। हाल ही में अभ्यास विमान का परीक्षण हुआ, यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो अभ्यास जो HEAT कहा जाता है, HEAT, ठीक है, हिट अभ्यास, तो ये किया गया है DRDO के द्वारा। ठीक है, अगला है, हाल ही में एक नई मैसेजिंग ऐप एसिग्मा को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपको पता है कि भारतीय सेना के द्वारा से जो है लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाली हिंदी फिक्शन कृति कौन सी है? तो हिंदी का है आपको टॉम सेंड, ये रेत का मकबरा, गीतांजलि श्री का। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु झिल्ली से जुड़ा हुआ सत्य केंद्रक होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जीवाणु में आपको पता है कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। जीवों में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल की प्रमुख भूमिका होती है। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षण के जनक से संतति में ले जाना। 40 है, एक परमाणु के किसी भाग में विद्युत धारा उत्पन्न होती है? परमाणु के किस भाग में विद्युत धारा उत्पन्न होती है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर
डी धनात्मक आवेश वाले परमाणु में। आगे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसकी कमी से होता है? तो हीमोफीलिया जो होती है यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है 42, नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन के ईंधन जलने से और कोयले के जलने से। 43 है मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना है? तो इसका आपको पता होगा 310 केल्विन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आम जो है वास्तविक फल है। 45 है लीवर और मांसपेशी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? लीवर और मांसपेशी में जो है ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में सुरक्षित रहता है। 46 है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य है बच्चे के विद्यालय और 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है बच्चे और गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। धनुष मिसाइल प्रहार करता है। तो धनुष मिसाइल जो है सतह से सतह पर प्रहार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है? मतलब संचारी रोग कौन सा है? तो इसमें जो है संचारी रोग 48 में है ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की खोज की है जेम्स इगेनहाउस के द्वारा। 50 है एम्पेरोग्लिस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है? तो एम्पेरोग्लिस का निर्माण जो है इसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज की गई थी? तो किस पादप हार्मोन? ये है ऑक्सिन। आपको पता है ऑक्सिन सबसे प्रमुख है पादप हार्मोन में। निम्नलिखित में से वास्तविक विलयन का उदाहरण कौन सा है? तो वास्तविक विलयन ये आपको पता है कि चीनी में जो घुल जाता है तो उसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। ये सब इमल्सन है, बाकी गंदा पानी नहीं है। ठीक है, वास्तविक विलयन हो जाएगा चीनी का घुलना। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइट। नोबेल गैस है, तो नोबेल गैस क्या है? मोनोएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोएटॉमिक है ये। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट किस पर आधारित है? तो ये है आपने पढ़ा होगा कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी, पास्कल के नियम पर जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है आधारित होता है। अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है? तो यह आपको पता है कि इसमें जो है भूकंपीय तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना है? तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। जबकि एमीटर का होता है 0 के आसपास। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपने सभी ने पढ़ा है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आगे है वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो आपने ये भी सभी ने पढ़ा है कि ये हो जाएगा लाइकेन। आगे है बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा की सेंधता के कारण। एसआई प्रणाली का आधार इकाई कितना है? तो ये आपने सभी ने पढ़ा है फिजिक्स में कि ये जो है कुल जो है 7 जो है बेसिक इकाई है। ऑक्सीकरण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन की हानि। प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो प्रकाश की गति आपको पता है कि कांच में सबसे कम होती है। तो अधिकतम अगर बात करें तो अधिकतम होती है जल में। ठीक है, कांच और हीरे में सबसे कम होती है। विद्युत अलार्म में मुख्यतः कौन सा सेल का प्रयोग होता है? विद्युत अलार्म में, तो विद्युत अलार्म में होती है ऑप्शन नंबर सी, वोल्टाई सेल। प्लाज्मा का मुख्य तत्व कौन सा है? तो प्लाज्मा में
कितना आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो पानी तो जल पाया जाता है 90 के आसपास, 90 कुछ % के आसपास जो है जल ही पाया जाता है, उसके बाद भी मिनरल्स विटामिन वगैरह होता है। 67 है, कौन सा प्रकंद का एक उदाहरण है? प्रकंद किसका उदाहरण? प्रकंद तो यह है अदरक। ठीक है, आगे आपको मैथ दिया हुआ है, ठीक है, मैथ का आप बना लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 70 के बाद 71 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 72 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 73 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 74 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 75 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। 76 हो जाएगा आपको, 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए हो जाएगा, बी नहीं। 77 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओ सॉरी, यहाँ पे 79 से वो हो गया, सॉरी 78 से देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर कितने श्रमिक ने अपना पंजीकरण कराया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 करोड़ ने। आगे है 79, 2021-22 के लिए CPI मुद्रास्फीति कितने % रहने का अनुमान है? तो CPI पर जो है मुद्रास्फीति आपने पढ़ा होगा 79 का जो 5.3%। अस्सी है, निम्नलिखित में से कौन समय समय पर वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? कुल मिलाकर ये पूछा गया है, तो ये है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकल घरेलू उत्पादन GDP गणना करने की विधि जो है नहीं है? तो हसमान लागत विधि जो है GDP इससे गणना नहीं की जाती है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स पुस्तक थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये है एडम स्मिथ के द्वारा। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह है ए। 84 है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय कर के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? तो पूल में बिहार का हिस्सा है 10.06%। 85 है, PM केयर कोष के बारे में क्या कथन असत्य है? तो इसमें कथन असत्य के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो है ट्रस्ट नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा, सही है। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्ति संगठन स्वैच्छिक से योगदान करते हैं, बिल्कुल। इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार का आपात या संकट की स्थिति में, बिल्कुल सही है। इनमें कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है, ये भी सही है। तो इसमें जो है सभी, इसमें जो है 85 का जो है सभी जो है कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। तो इसमें है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें जो है सभी प्रभाव इसमें नगद आरक्षित कम करने से होगा। 87, आय में वृद्धि के साथ कर जो व्यक्ति के आय को उच्चतर अनुपात में लेता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अग्रगामी कर। 88 है, सागरमाला परियोजना का संबंध है। तो सागरमाला का परियोजना क्या है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बंदरगाह का विकास, बिल्कुल सही है। बंदरगाह का आधुनिकीकरण, ये भी सही है। और राजमार्ग का विकास इसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि सागरमाला है। उसके बाद भारत की तटीय सुरक्षा, तो इसमें हालांकि कहा तो गया है कि तटीय सुरक्षा मतलब तट के अंदर जो भी लोग वहाँ पर निवास करते हैं उसके विकास की व्यवस्था करना है। तो इसका ऑप्शन जहाँ तक हमने पढ़ा है तो ऑप्शन डी भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, सी नंबर इसमें नहीं होगा। 89 है, स्वतंत्र भारत के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी थी? स्वतंत्र भारत के चुनाव में कुल जो है 4 जो है राष्ट्रीय पार्टी थी।
90 है 90 है भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होता है? तो या तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभा के भी सदस्य। संसद की संयुक्त बैठक की कितनी बार हो चुकी है? तो यह कुल 3 बार हो चुकी है। एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? तो नया राज्य बनाने के लिए आपको पता है कि सिंपल सा जो है, नया राज्य बनाने के लिए 2/3। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 92, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का जो है परीक्षण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्प्रेषण। बिहार जो है किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत जो है आता है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो ये की जाती है बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व। भारत में संघ राज्य का प्रशासन होता है। संघ राज्य का भारत में जो प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा। 96 निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है? तो इसमें जो है सभी कथन जो इसमें जो है आप पढ़ेंगे अगर, तो इसमें जो है आप पढ़िएगा ध्यान से, तो इसमें सभी जो कथन जो है सत्य है। 98 है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप इसको मिलान कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, ठीक है, सी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट देखते हैं 99 है, मिलान करना है इसमें आपको। तो 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक का हो जाएगा सी, द्वितीय का हो जाएगा सबका मीर, तृतीय का हो जाएगा मुरलीपुत्र और इसका आपको पता ही है। ठीक है, 100 का है, बिहार में कहाँ अलवर्दी खान ने मराठों को पराजित किया था? तो मराठों को जो पराजित किया था ये फतुहा के समीप। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो 9 रत्न किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, कौन सा अशोक का नहीं है? इसमें रोमनीदेही हो जाएगा। नेक्स्ट है 103, आदित्यपुरी महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो आदित्यपुरी की थी गोपाल के द्वारा। मगध के किस प्रवर्ती शासक को असंख्य शत्रु का विजेता कहा जाता है? असंख्य शत्रु का विजेता इसे कहा जाता है कृष्णगुप्त को। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन है? तो वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक है चार्ल्स इलियट। बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम क्या था? तो बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम था जयपाल। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने मोतिहारी में आश्रम का शिलान्यास से जो है कब किया था? तो 1918 में। राजेंद्र प्रसाद किस उपनाम से जाना जाते हैं? तो इसका उपनाम आपको पता ही है कि देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो बिहार में जो हुआ था तो उधर तो 17 अक्टूबर को हुआ था, तो इधर इसका हुआ था 28 नवंबर को। इंडिया में 17 अक्टूबर को और बिहार में 28 नवंबर को हुआ था। बिहार में सदर अंजुमन ए हिंद नामक संस्था की स्थापना जो है किया गया था, आपको पता है कि मुंशी प्यारेलाल के द्वारा। सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किया था पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील, तो आपको पता ही है कालिदास बसु। 1937 चुनाव में उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले थे, तो आपको पता है कि 1 अप्रैल या 1 अप्रैल को शायद ये मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले सरकार बनाई थी। उसके बाद 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के द्वारा सरकार बनाई गई थी। ठीक है,
14 है, किस राज्य ने भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र, तो आपको पता ही है बिहार में पूर्णिया। 115, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली की समस्या समाधान हेतु पराली को पौष्टिक पशु चारे में परिवर्तित करने की योजना है, तो आपको पता है कि ये कौन सा मॉडल है, रोहतास मॉडल है शायद बिहार में। 16 है, 16 देखते हैं, तो 16 का मिलान करना है आपको। तो इसमें जो है कौन से अवस्थिति है वो देखिए, इसमें तो मिलान कौन कौन से जो सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है इसमें अगर देखें तो लाचौर जो है कौन सा क्या पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो लाचौर ये जमुई में नहीं है, कटिहार में, ठीक है। उसके बाद हलेश्वर जो है, हलेश्वर है सीतामढ़ी में, तो ये जो दो जो है इसमें गलत है। बाकी राम रेखा बक्सर में है और मंदार बांका में, आपको पता ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 117 है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं, सर्वाधिक गोखुर झील, तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 17 का हो जाएगा सहरसा में सब सर्वाधिक। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में स्त्री पुरुष सबसे निम्न है, अनुपात सबसे कम कहाँ पे है, तो ये आपको पता ही है, तो सबसे कम है मुंगेर में। 119 है, एशिया के सबसे बड़े शुद्ध जल वेटलैंड एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये कांवड़ झील सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला बिहार का कौन सा जिला है, न्यूनतम वनावरण है जमुई में। बिहार राज्य के किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है, तो इसका हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान। बिहार क्वेश्चन नंबर 122 है, बिहार विकास मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। बिहार औद्योगिक पूंजी बाजार की प्रमुख इकाई कौन सी है, तो इसका 123 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है 124, बिहार बजट 2021-22 के संदर्भ में असत कथन को छांटना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 125, हाल ही में संपन्न बिहार चुनाव पंचायत चुनाव ईवीएम किस मॉडल का प्रयोग किया गया था, इसमें इसका मॉडल क्या है, तो इसका मॉडल है 125 का ऑप्शन नंबर सी, M2 मॉडल। भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा थी, तो अनुशंसा किसकी थी, तो यह है जवाहरलाल नेहरू। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित चांदी के सिक्के का नाम क्या था, चांदी के सिक्के का नाम था प्रशिष्ट पर्वन, किसकी रचना है, यह है हेमचंद्र की। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का विरोध सर जॉन शोर द्वारा किया गया था, सर जॉन शोर द्वारा किस व्यवस्था का विरोध किया गया था, तो ये मुतादारी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 है, 130 है, ब्राह्मण को भूमिदान परंपरा किस राजवंश से शुरू हुआ था, तो आपने पढ़ा होगा कि 107वां वंश से ये शुरू हुआ था। 31 है, भारतीय संस्कृति पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दार्शनिक विचारधारा का विकास। 132 है, किसे तुर्कलाह के नाम से भी जाना जाता है, तुर्कलाह के नाम से जाना जाता है अमीर खुसरो को। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था, तो इसमें आपको पता ही है कि सबसे महत्वाकांक्षी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। 134, जहांगीर ने किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा सुनाई थी, तो ये आपको पता ही है, जहांगीर ने जो 5वें गुरु अर्जुन देव को। 135, अलाउद्दीन खिलजी कौन सा कर नहीं लगाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया था, तो 135 का हो जाएगा किस्मत ए खोती, बाकी सभी कर इसका है। 136 है, हून का आक्रमण किसके काल में हुआ था, तो ये आपको पता है, 36 का है ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त के समय। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है, अशोक के सबसे ज़्यादा है ब्राह्मी लिपि में। दिल्ली सल्तनत का काल में खराज क्या था, तो खराज आपको पता ही है कि मुस्लिम से लिया जाने वाला जो है भूमि कर था। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था,
विश्व प्रसिद्ध ये कराया था कृष्ण प्रथम के द्वारा। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो ये जो निम्नलिखित में से किस उपनिषद का भाग है? तो यह है बृहदारण्यक का। 147 अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन था? हिंदी कवि था ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल रहीम। 142 लाल कुर्ती दल की स्थापना किसने की थी? इसका हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। व्यक्तिगत का सिद्धांत पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये डलहौजी के समय लागू किया गया था, तो ये हो जाएगा 1848। किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो द्वितीय सिकंदर की अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी कहा गया था। 145 है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पाइका विद्रोह जो है 1817 में ही हुआ था, 1817, जबकि लैंसडाउन जो है 1894 के 88 से 94 के आसपास है, तो इसका यहाँ पे गलत हो जाएगा। 146 है निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली संयंत्र से संबंधित नहीं है? दिल्ली संयंत्र से, तो ये अमीर चंद जो है दिल्ली संयंत्र से संबंधित नहीं है। 147 है मोहम्मद अली जिन्ना ने किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस छोड़ दी थी? तो कांग्रेस छोड़ी थी नागपुर अधिवेशन के बाद। 148 है कौन वेदों का एक संकलन है? वेदों का एक संकलन कौन सा है? तो यह है मज्म उल बहरीन। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दिल्ली चलो का नारा दिया गया था? तो यह दिया गया था ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था। 150 इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता? इनमें किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आनंद मठ को। ए नंबर